नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा ऐतिहासिक स्तर छू लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि आपके बजट, आपके निवेश और आपके बड़े फैसले से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबर है। देश भर के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भाव तेजी से बदल रहे हैं, कभी अचानक उछाल तो कभी हल्की गिरावट। इस अस्थिर माहौल ने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सही समय कौन सा है। खास तौर पर वे परिवार जो शादी, विवाह, सगाई, त्योहार या किसी शुभ अवसर पर गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हर रुपए का फर्क मायने रखता है। पिछले हफ्ते बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सोना सस्ता हुआ है या फिर नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ ताजा रेट्स ही नहीं बताएंगे, बल्कि बाजार के रुझान, अंतरराष्ट्रीय संकेतों और एक्सपर्ट्स की राय के जरिए यह भी समझेंगे कि कीमतों में ये हलचल आखिर क्यों है और आने वाले दिनों में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से सराफा बाजार में स्थिरता नाम की चीज नजर नहीं आ रही। हर सुबह नई कीमत, हर शाम नया संकेत। कभी डॉलर की चाल असर डालती है, कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार का दबाव, तो कभी घरेलू मांग कीमतों को ऊपर या नीचे ले जाती है। ऐसे माहौल में अगर आप शादी के लिए गहने बनवाने का सोच रहे हैं या किसी धार्मिक आयोजन के लिए सोने चांदी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो बिना सही जानकारी के कदम उठाना भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस समय खरीदारी को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। क्या अभी खरीदना फायदेमंद रहेगा या थोड़ी प्रतीक्षा बेहतर हो सकती है। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव विस्तार से बताएंगे, ताकि आप शुद्धता और कीमत के बीच सही संतुलन बना सकें। इसके अलावा 1 किलो चांदी का मौजूदा स्तर क्या है और उसमें कितनी तेजी या गिरावट दर्ज की गई है, यह भी पूरी जानकारी के साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा और सटीक अपडेट मिलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ रेट बताना नहीं, बल्कि आपको जागरूक बनाना है, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और अपनी मेहनत की कमाई का बेहतर उपयोग कर सकें। आज के इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर पहुंच गया है और 1 किलो चांदी कितने में कारोबार कर रही है। अगर आप रोजाना ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बाजार की हर बड़ी हलचल हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी बदलते बाजार में सही जानकारी के साथ आगे बढ़ सकें। आपका एक लाइक और आपका सहयोग हमें और भी सटीक और तेज अपडेट देने के लिए प्रेरित करता है और यकीन मानिए आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। अब दोस्तों,
रुक करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर, जहां आज का दिन चांदी के लिए बेहद हलचल भरा रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है, जो यह साफ संकेत देता है कि बाजार में मांग और तेजी दोनों मजबूत बनी हुई हैं। अगर हम 8 ग्राम की बात करें तो यह 2280 रुपए पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी आज 2850 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। वहीं 100 ग्राम चांदी की कीमत 28,500 रुपए के स्तर को छू रही है। और अगर बात करें बड़े निवेश या थोक खरीद की, तो 1 किलो चांदी का भाव आज 2,85,000 रुपए तक पहुंच चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो के हिसाब से 10,000 रुपए की बड़ी तेजी दर्ज की गई है। इतनी तेज उछाल यह दर्शाती है कि बाजार में अचानक मजबूत खरीदारी देखने को मिली है और निवेशकों का रुझान चांदी की ओर तेजी से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। सोना और चांदी दोनों की कीमतों में इस समय जबरदस्त अस्थिरता बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते पर नजर डालें तो चांदी का भाव 1,50,000 रुपए से लेकर 1,70,000 रुपए के दायरे में ऊपर नीचे होता रहा है। यानी बाजार में हर दिन नया मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं, चाहे वह शादी के लिए हो, किसी खास त्योहार के लिए या फिर निवेश के उद्देश्य से, तो यह समय बेहद सोच समझकर कदम उठाने का है। इस उतार चढ़ाव का फायदा वही उठा सकता है जो सही समय पर सही फैसला ले। कई बार हल्की गिरावट बड़े मौके में बदल जाती है और कई बार अचानक आई तेजी बजट पर दबाव डाल देती है। इसलिए लगातार अपडेट रहना इस समय सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों की राय क्या कहती है। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर कुछ राहत मिल सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल बनी हुई है। कभी रिकॉर्ड स्तर तो कभी हल्की गिरावट के बाद फिर तेज उछाल। आज एक बार फिर सोने और चांदी दोनों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। खास तौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जिससे गहने बनवाने की योजना बना रहे लोगों की चिंता बढ़ सकती है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में 10,000 रुपए तक की छलांग लगाकर निवेशकों को चौंका दिया है। बाजार संकेत दे रहा है कि वैश्विक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और घरेलू मांग का सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे में यह समय उन सभी के लिए बेहद खास और संवेदनशील है जो निवेश की योजना बना रहे हैं या किसी शुभ अवसर के लिए खरीदारी करना चाहते हैं। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया निर्णय ही इस तेजी के दौर में आपको फायदा दिला सकता है। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सोने और चांदी की चाल सिर्फ स्थानीय मांग से तय नहीं होती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम इसका रुख बदल देते हैं। इस समय ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में नजर आ रहे हैं। बड़े निवेशक सतर्क हो गए हैं और हर फैसले से पहले कई बार सोच रहे हैं। इसका सीधा असर कीमती धातुओं पर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने बाजार की दिशा को प्रभावित किया है। लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब कूटनीतिक स्तर पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्ति पर हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जब भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो निवेशक जोखिम भरे एसेट्स की ओर भी रुख करने लगते हैं। हाल ही में जिनेवा में हुई बातचीत ने बाजार को एक नई उम्मीद दी है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भविष्य के लिए एक संभावित शांति ढांचा तैयार करने की दिशा में प्रगति दिखाई है। इसके साथ ही यूक्रेन ने यूनाइटेड स्टेट्स और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। इन घटनाओं ने निवेशकों के मन में यह धारणा मजबूत की है कि अगर वैश्विक तनाव घटता है तो सोने की मांग में थोड़ी नरमी आ सकती है। आमतौर पर जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो गोल्ड की मांग तेज होती है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने लगते हैं, कीमतों में ठहराव या हल्की गिरावट देखी जाती है। फिलहाल बाजार इसी मनोविज्ञान पर काम कर रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट संकेत दे रही है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी कीमतें एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जहां से खरीदारी उभर सकती है, जबकि ऊपर की ओर रेसिस्टेंस भी उतना ही मजबूत है जहां पहुंचते ही बिकवाली बढ़ सकती है। ऐसे माहौल में कई निवेशक गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट कवरिंग करते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिलती है। लेकिन किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए अभी बाजार को किसी बड़े वैश्विक इवेंट या अहम आर्थिक फैसले का इंतजार है। चांदी के भाव की बात करें तो वहां भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। गिरावट आते ही इंडस्ट्रियल डिमांड और निवेशकों की खरीदारी सक्रिय हो जाती है और जैसे ही तेजी आती है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इस खींचतान के बीच एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर टिकी हुई है,
जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और वहां का केंद्रीय बैंक अब दबाव में है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे, जबकि दुनिया के कई बड़े देश दरों में कटौती की दिशा में सोच रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर करेंसी मार्केट, खासकर डॉलर पर पड़ेगा और डॉलर की चाल सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। इस तरह आने वाले दिनों में यह एक अहम ट्रिगर साबित हो सकता है। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? फिलहाल के हालात बताते हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना भी तुरंत नजर नहीं आती। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिका की नीतियां, जापान की ब्याज दरों का फैसला और आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर सोने को सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार अभी इंतजार की मुद्रा में है। जो निवेशक समझदारी और धैर्य के साथ रणनीति बनाते हैं वे इस रेंज का फायदा उठा सकते हैं। जल्दबाजी की जगह योजनाबद्ध खरीदारी ही इस समय समझदारी भरा कदम साबित हो सकती है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए कि यह गिरावट घबराने वाली नहीं होगी। बाजार की चाल इस समय संतुलित है और निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूटा नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि कीमतों में उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अचानक विस्फोटक तेजी तभी आएगी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा आर्थिक डेटा, केंद्रीय बैंक का चौंकाने वाला फैसला या भू राजनीतिक तनाव की नई खबर सामने आए। ऐसे माहौल में गिरावट अक्सर समझदार निवेशकों के लिए अवसर बन जाती है, क्योंकि वे नीचे के स्तर पर खरीदारी करके औसत लागत कम करने की रणनीति अपनाते हैं। वहीं जब तेजी आती है तो मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और बाजार फिर संतुलन की ओर लौटने लगता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो सोना और चांदी फिलहाल पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है और हर बड़ी खबर का सीधा असर इनके भाव पर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दबाव बना रहा तो सोने की कीमतों में मौजूदा स्तर से लगभग 2000 रुपए तक की सीमित गिरावट संभव है, लेकिन बड़े पैमाने पर गिरावट का संकेत अभी नहीं मिल रहा। बाजार अभी प्रतीक्षा की स्थिति में है और हर निवेशक अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। ऐसे समय में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। बिना रणनीति के एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड न करें। और हाँ, आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार सोने का भाव किस स्तर पर होना चाहिए, ताकि आम परिवार भी शादी ब्याह और शुभ अवसरों पर आसानी से खरीदारी कर सके, क्योंकि मौजूदा कीमतों ने मध्यम वर्ग की चिंता जरूर बढ़ा दी है। अब रुक करते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 12,134 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 97,072 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 1,21,340 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 12,13,400 रुपए तक पहुंच चुका है। यह स्तर दिखाता है कि हल्की नरमी की उम्मीदों के बीच भी बाजार में मजबूती बनी हुई है और मांग पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ी है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। हमेशा हॉलमार्क वाला आभूषण ही खरीदें। भारत में सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता का जिम्मा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के पास है। हॉलमार्क इस बात की गारंटी देता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं वह तय शुद्धता मानकों पर खरा उतरता है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। आज के ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 कैरेट सोने के लिए 1 ग्राम का भाव 14,830 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,18,640 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम का भाव 1,48,300 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है और 100 ग्राम सोने की कीमत 14,83,000 रुपए तक दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी देखी गई है, जिसने बाजार में फिर से हलचल बढ़ा दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल सीमित नजर आ रही है, क्योंकि मांग और वैश्विक संकेत अभी पूरी तरह नकारात्मक नहीं हुए हैं। ऐसे में समझदारी यही होगी कि बाजार पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचे। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय जो हलचल मची हुई है उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में सोना और चांदी
लगातार दबाव और उछाल के बीच झूल रहे हैं। कभी अचानक तेज खरीदारी तो कभी भारी प्रॉफिट बुकिंग। इन दोनों के बीच कीमतें तेजी से बदल रही हैं। खासकर इस हफ्ते सोने की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत और निवेशकों की रणनीति में बदलाव ने बाजार को बेहद संवेदनशील बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बड़े फंड हाउस और हेज फंड मुनाफा वसूली करते हैं तो उसका सीधा असर भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार पर भी पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सराफा बाजार में भी कीमतों में उतार चढ़ाव तेज हो गया है और हर दिन नया स्तर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, क्योंकि निवेशकों की पहली पसंद अक्सर यही कैटेगरी होती है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। इस वीडियो में बताए जा रहे भाव होलसेल रेट हैं। अगर आप खुद ज्वेलरी बनवाने या निवेश के लिए सोना खरीदते हैं तो इन रेट्स के ऊपर 3% जीएसटी और अलग से मेकिंग चार्ज जोड़ा जाता है, यानी अंतिम कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने ज्वेलर से पूरी लागत जरूर समझ लें। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 16,178 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,29,424 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,780 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 16,17,800 रुपए तक दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी देखने को मिली है। यह तेजी संकेत देती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे संकेत अभी भी पूरी तरह कमजोर नहीं हुए हैं और निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्तर पर भी सोना और चांदी खरीदने का अवसर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक डेटा, ब्याज दरों से जुड़े फैसले और केंद्रीय बैंकों की नीतियां बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। खासकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीतियों पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहती है। यदि दरों में बदलाव होता है या भविष्य को लेकर सख्त संकेत दिए जाते हैं तो उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। इसके अलावा बड़े केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीद भी ट्रेंड तय करने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत हो सकता है। अगर ऐसा होता है, साथ ही ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी, शेयर बाजार में मजबूती और वैश्विक तनाव में कमी जैसे कारक साथ आते हैं तो सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उनका आकलन है कि यदि तेजी का यह सिलसिला जारी रहा तो सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख रुपए के बड़े मनोवैज्ञानिक स्तर को छू सकता है, जबकि चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि यह अनुमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और बाजार की दिशा पूरी तरह खबरों और आर्थिक संकेतों से तय होगी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1,500 प्रति ऑन्स का स्तर पार करेगा या फिर बाजार में पहले हल्की गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी सोच भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। अगर आप सस्ता सोना या चांदी खरीदने का सही मौका तलाश रहे हैं तो यह समय बाजार को करीब से देखने का है। जल्दबाजी की जगह रणनीति अपनाइए, सही स्तर का इंतजार कीजिए और सोच समझकर निवेश कीजिए। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ताजा अपडेट मिलते रहें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जागरूकता ही आपकी